अगर आप ऑफिस में अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं और टाइम को सेव करना चाहते हैं तो एप्लीकेशंस में उसके ऑप्शंस को ढूंढना बंद करें और उनके शॉर्टकट का यूज़ करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे शॉर्टकट ए टू जेड बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए फॉर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट कंटेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में मौजूद पूरे कंटेंट को एक साथ सिलेक्ट करना हो, चाहे उस डॉक्यूमेंट में इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, टेबल हो, सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है आगे की फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो आप कंट्रोल ए कमांड का यूज़ करेंगे। अब कैसे करना है? आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और ए बटन प्रेस कर देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया, साथ ही साथ इमेज भी थी हमारी, वो भी सिलेक्ट हो गई है, और एक यहाँ पर टेबल था वो भी सिलेक्ट हो गया है। अब इसके बाद सिलेक्ट होने के बाद आप जानते ही है, जो फॉर्मेटिंग करनी है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और अगर आपको डिलीट भी करना है ना कंटेंट को, तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी फॉर अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग। अगर आप बोल्ड फॉर्मेटिंग अपने कंटेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल बी करेंगे। जैसे मैंने एक कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया है, अब सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड फॉर्मेटिंग करनी है। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें, बी बटन प्रेस कर दे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोल्ड फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो चुका है। और अगर इसे रिमूव भी करना है ना, तो हमें इसे सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल के साथ बी कर देना होगा, ये रिमूव भी हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू क्लिपबोर्ड। अगर आप कंटेंट को जिसे आपने सिलेक्ट किया है उसे कॉपी करना चाहते हैं और क्लिपबोर्ड में स्टोर करना चाहते हैं बाद में पेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं इसे दिखाऊं आपको, यहाँ पर क्लिपबोर्ड में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ से ओपन हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टोर हो चुका है, और अगर पेस्ट करना चाहे तो यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट कंट्रोल प्लस डी है फॉर ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में फोन डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो उसके सबसे पहले तो आपको कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं फोन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर फोन फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे आपको अगर कलर करना है तो यहाँ फोन कलर पर जाइए, जो कलर लगाना है यहाँ से कलर लगा दीजिए। अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल भी, आप अंडरलाइन स्टाइल भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, आप पूरा का पूरा फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जो फॉर्मेटिंग करनी है आप फॉर्मेटिंग करें, ओके कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन भी यहाँ से लग चुका है। अगला शॉर्टकट कंट्रोल ई है फॉर सेंटर अलाइन द पैराग्राफ। अगर आप डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, यानी बीच में रखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर इसे सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये सेंटर अलाइन हो चुका है। ना तो ये लेफ्ट साइड में अलाइन है, ना तो ये राइट साइड में, प्रॉपर ये सेंटर में अलाइन हुआ है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ फॉर ओपन द फाइंड नेविगेशन पैन। अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है और आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी कंटेंट को ढूंढना चाहते हैं, उसकी लोकेशन को, तो आप फाइंड कमांड का यूज करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे एक नेविगेशन पैन ओपन होगा। आपको जो भी कंटेंट ढूंढना है इस टेक्स्ट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने कि यहाँ पर टाइप कर दिया है स्टाइल। अब राइट साइड में आप देखेंगे तो स्टाइल जहां पर भी है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो ये था फाइंड कमांड कंट्रोल एफ। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल जी फॉर ओपन द गो टू टैब इन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज पर रहते हुए आपको एक्सेस मिल जाए दूसरे पेज पर जंप करने के लिए, तो उसके लिए आपको गो टू कमांड यूज करना होगा। आप अगर कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में गो टू टैब ओपन हुआ है। अब अभी तो हम यहाँ पर फर्स्ट पेज पर है। अगर मान लीजिए मुझे सेकेंड पेज पर, थर्ड पेज पर जंप करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इंटर पेज नंबर है, आपको वो पेज नंबर इंटर कर देना। मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ थर्ड। मैंने यहाँ पर 3 इंटर कर दिया और गो टू पर मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्टली थर्ड पेज पर जंप कर चुके हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच फॉर ओपन द रिप्लेस टैब इन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कंटेंट को रिप्लेस करना, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई, लिखना कुछ आप और चाहते थे और लिख आपने कुछ और दिया, तो आप रिप्लेस कमांड का यूज करेंगे। जब आप कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में
ये रिप्लेस टैब ओपन हुआ है। अब आपको यहाँ फाइंड व्हाट में उस कंटेंट को लिखना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, और रिप्लेस विथ में उस कंटेंट को लिखना है जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिप्लेस और रिप्लेस ऑल ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+I फॉर अप्लाइंग और रिमूविंग इटैलिक फॉर्मेटिंग। अगर आप कंटेंट पर इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं और रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक फॉर्मेटिंग में हो चुका है। और अगर उसे नॉर्मल करना है तो आपको कंट्रोल के साथ आई बटन फिर से प्रेस करना है, ये नॉर्मल हो जाए। अगला शॉर्टकट है Ctrl+J फॉर जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट। आपने पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में सुना होगा। पैराग्राफ अलाइनमेंट मेनली 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। लेकिन एक और अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, जिसमें क्या होता है दोनों तरफ से यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपका पैराग्राफ अलाइन होता है। जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ जे बटन प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं ये राइट साइड से भी प्रॉपर अलाइन है और लेफ्ट साइड से भी ये प्रॉपर अलाइन है। जब आपको डॉक्यूमेंट को एकदम प्रोफेशनल बनाना होता है तो अब आपको टेक्स्ट को कंटेंट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई करना जरूरी होता है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+K फॉर इंसर्ट अ न्यू हाइपरलिंक। अगर आप कंटेंट पर हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है जिस कंटेंट पर आप लिंक लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ के बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस दे देना है जहाँ का आप लिंक लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गूगल का एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गूगल का एड्रेस दे दिया है। अब हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये पूरी तरीके से लिंक बन चुका है। अगर हम इस लिंक को फॉलो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और इस लिंक पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक जहाँ का भी एड्रेस दिया गया होगा वो वहां पर जाकर ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं अब ये गूगल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+L फॉर लेफ्ट अलाइन द पैराग्राफ। अगर आप डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंटेंट को सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस कर देना। आप देख सकते हैं पैराग्राफ यहाँ पर लेफ्ट साइड से अलाइन हो चुका है और राइट साइड से यहाँ पर अलाइन नहीं है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+M फॉर इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट। अगर आप पैराग्राफ इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ M बटन प्रेस करना है। यहाँ पर मैंने एक बार प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इतना इंडेंट हुआ है। जितनी बार भी मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+M, यहाँ पर आप देखेंगे कि पैराग्राफ इंडेंट इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। और अगर आपको पैराग्राफ इंडेंट डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और M बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि पैराग्राफ इंडेंट डिक्रीज होगा। अगला शॉर्टकट है Ctrl+N फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जाए करंट डॉक्यूमेंट को छोड़कर, तो आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल के साथ एन बटन का यूज कर सकते हैं फॉर इंसर्टिंग न्यू डॉक्यूमेंट। अगला शॉर्टकट है Ctrl+O फॉर ओपन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप एमएस वर्ड में किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अब आपको क्या करना है, लोकेशन देनी है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट होगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप सर्च डेस्कटॉप पर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+P फॉर प्रिंट द डॉक्यूमेंट और ओपन प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि प्रिंट का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+Q फॉर रिमूविंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आपके कंटेंट पर आपके पैराग्राफ पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है, अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो Ctrl+Q का यूज करेंगे। जैसे मैंने एक पैराग्राफ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, अभी तो इस पर फिलहाल कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। मैं यहाँ पर Ctrl+M करके इस पर थोड़ा इंडेंट इंक्रीज कर देता हूं तो ये भी एक तरीके का फॉर्मेटिंग ही है। अब इस पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब अगर इसे रिमूव करना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करना है। आप देख सकते हैं जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर की गई थी वो रिमूव हो चुकी है। अगला शॉर्टकट है Ctrl+R फॉर राइट अलाइन द पैराग्राफ।
अगर आप पैराग्राफ को राइट अलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ आर बटन प्रेस करना है, आप देखेंगे कि पैराग्राफ राइट साइड से अलाइन। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस फॉर सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट। अगर आप एक्टिव डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सेव एस का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब अगर इसे आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर लोकेशन देंगे, नाम देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टी फॉर क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। अगर आप पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि सिलेक्टेड पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज होगा। आप जितने बार कंट्रोल टी करेंगे वो इंडेंट इंक्रीज होता हुआ जाएगा। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट लाइन होती है पैराग्राफ की वो वैसे ही रहती है, बाकी सारी लाइन जो होती है उसका जो इंडेंट होता है वो इंक्रीज होता है, तो उसे हैंगिंग इंडेंट बोला जाता है। अगर आप हैंगिंग इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन प्रेस करना है। जितनी बार आप प्रेस करेंगे उतनी बार आपका जो हैंगिंग इंडेंट होगा वो डिक्रीज होगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू फॉर अप्लाइंग और रिमूविंग अंडरलाइन फॉर्मेटिंग। अगर आप किसी कंटेंट पर अंडरलाइन फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि उस पर अंडरलाइन अप्लाई हो चुका है। और अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यू करेंगे, आप देखेंगे कि अंडरलाइन वहां से रिमूव भी हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट फ्रॉम द कंटेंट क्लिपबोर्ड। अगर आप क्लिपबोर्ड में से किसी कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करना है। आप देखेंगे कि जो भी क्लिपबोर्ड में आपका टेक्स्ट होगा जिसको आपने कॉपी करके लाया होगा या फिर कट करके लाया होगा वो यहाँ से पेस्ट होता हुआ चला जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोजिंग द एक्टिव डॉक्यूमेंट। अगर आप एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ये क्लोज का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर आपको सेव करके क्लोज करना है या फिर बगैर सेव करके क्लोज करना है, आप यहाँ से मेंशन करें और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट टू द क्लिपबोर्ड। अगर आप कंटेंट को कट करना चाहते हैं, एक जगह से उठाकर कहीं और रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड में जाना है और कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस कर देना है। सिलेक्टेड टेक्स्ट एक जगह से कट हो जाएगा और जाकर क्लिपबोर्ड में ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल वाई फॉर रीडू द लास्ट अंडू एक्शन। आपने अगर अंडू यूज किया होगा तो उसको अगर हमें रिवर्स करना होता है तो उसके लिए हम रीडू यूज करते हैं। अब रीडू के लिए हम कंट्रोल वाई यूज करेंगे। और अगर आप अंडू करना चाहते हैं, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, मल्टीपल स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अंडू कमांड का यूज करेंगे कंट्रोल जेड। आज के वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़े टोटल शॉर्टकट्स ए टू जेड के बारे में बात किया है। सभी को मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।